श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्तव्य निभाते हुए आसक्ति से मुक्त रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र कृपाचार्य, अमर योद्धा जो हर युद्ध से ऊपर था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म राजमहलों में नहीं हुआ बल्कि जंगल की नमी और प्रकृति की दया में हुआ, जिसने बचपन में ही समझ लिया था जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। वही थे कृपाचार्य। जन्म और नाम का रहस्य। कृपाचार्य के पिता थे महर्षि शरद्वान, महान तपस्वी। माता थी एक अप्सरा, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि नवजात जुड़वा बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया। कहते हैं, जंगल में बहती कृपा की धारा उन बच्चों का जीवन बन गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा कृप, एक नाम जो उनके पूरे जीवन का स्वभाव बन गया। संयम का योद्धा। कृपाचार्य बड़े हुए तो उनके भीतर न क्रोध था न घमंड। उन्होंने शस्त्र उठाए पर अहंकार नहीं। उनका मानना था, सच्चा योद्धा वही है जो पहले स्वयं को जीत ले। गुरुकुल, जहां योद्धा नहीं मनुष्य बने। जब कौरव और पांडव हस्तिनापुर के गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तब द्रोणाचार्य उन्हें युद्ध कला सिखा रहे थे और कृपाचार्य उन्हें मर्यादा और संतुलन। उन्होंने अर्जुन की साधना देखी, भीम की शक्ति, नकुल सहदेव की विनम्रता और दुर्योधन का बढ़ता अहंकार भी। फिर भी उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। कुरुक्षेत्र, जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे, कृपाचार्य कौरव पक्ष में थे, लेकिन उनका हृदय हर दिन टूट रहा था। वे जानते थे ये युद्ध किसी की जीत नहीं, सबका विनाश है। फिर भी उन्होंने धनुष उठाया, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य सर्वोपरि था। अश्वत्थामा की भूल और मौन की शक्ति। युद्ध समाप्त हुआ पर शांति नहीं आई। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने एक भयानक अपराध किया, सोते हुए उपपांडवों की हत्या। कृपाचार्य वहां थे। उन्होंने देखा कैसे दुख क्रोध में बदल जाता है। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने मौन चुना, क्योंकि कुछ पाप दंड से नहीं पश्चाताप से कटते हैं। अमरता, वरदान या पीड़ा। कृपाचार्य को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन सोचिए, जिसने सबको मरते देखा उसके लिए अमर रहना कितना भारी होगा। भीष्म चले गए, द्रोण चले गए, श्री कृष्ण भी चले गए, और कृपाचार्य युगों तक जीवित रहे, इतिहास के मौन साक्षी बनकर। कृपाचार्य की अंतिम सीख। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं, महानता शोर में नहीं संयम में होती है। सच्चा योद्धा वो नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वो जो स्वयं को जीत ले। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।